नमस्कार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रक्षा सलाहकार ने अभी महीने डेढ़ महीने पहले कहा था कि ईरान के पास परमाणु बम है, परमाणु हथियार है। तो दुनिया चौंकी, क्योंकि घोषित तौर पर ऐसा कुछ है नहीं। और फिर उन्होंने आगे कहा कि ईरान का वो परमाणु बम, परमाणु हथियार है, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी परमाणु बम से कम नहीं है, किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है। ये कहा था व्लादिमीर पुतिन के रक्षा सलाहकार ने। बात खरी साबित हुई। अमेरिका और इजराइल के साथ जंग में ये बात 100% सच साबित हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण ईरान के लिए किसी परमाणु शक्ति से कम नहीं साबित हुआ कतई। ये सारा जो कुछ सीज फायर का ताना बाना है, ये उसी के इर्द गिर्द बुना गया है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण नहीं होता तो ईरान को पता नहीं कैसे दुर्दिन और देखने पड़ते। अमेरिका इजराइल मिलकर उसका क्या हाल करते। लेकिन ट्रंप कार्ड कहिए, परमाणु न्यूक्लियर कार्ड कहिए, कुछ भी कहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है अद्भुत इलाका, रास्ता। समुद्र का वो हिस्सा ईरान के लिए रक्षा कवच है, रक्षा कवच। अब कई बार होता है कि भाई जली तो जली सिक्की खूब, एक कहावत है हमारे यहां हिंदुस्तान में। वो कहावत भी ईरान पर ठीक बैठ रही है। जो लोग मारे गए खामनई से लेके और बाकी उनके कमांडर्स, उनकी बात छोड़ दीजिए। अन्यथा इस जंग से एक बड़ा फायदा, आर्थिक फायदा ईरान को हो सकता है। जो परिस्थितियां बन रही हैं, ईरान ने सीज फायर के लिए जो 10 सूत्रीय मांग पत्र अपना सामने रखा है, उसमें एक मांग ये भी है कि हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण रहेगा पूर्ण रूपेण। ईरानी नौसेना के अधीन रहेगा वो समुद्री इलाका, और वहां से गुजरने वाले हर तेल वाहक जहाज से $1 प्रति बैरल का टोल वसूलेगा ईरान। $1 प्रति बैरल। अब इस $1 प्रति बैरल का जरा गणित समझ लीजिए कि ईरान की चांदी कैसे होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितना तेल गुजर रहा था जंग से पहले, हम मान लें कि उतना ही तेल गुजरने लगेगा कुछ दिनों में, अगर स्थितियां सामान्य नहीं फिर से, या उससे ज्यादा ही गुजरेगा कुछ दिनों में। तो उसके आधार पर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ईरान को यहां टोल वसूलने का वो मिल गया अधिकार, या ईरान के टोल वसूलने पर कोई बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर विरोध नहीं हुआ और ईरान टोल वसूल पाया, तो पर डे ईरान की सरकार को 7,200 करोड़, फिर सुनिए, प्रतिदिन ईरान की सरकार को 7,200 करोड़ रुपया टोल से आएगा, केवल इस छोटे से समुद्री इलाके से। 7,200 करोड़ रुपया बड़ा अमाउंट है। इसका महीने में गुणा करके देखिए और फिर साल में देखिए। 7,200 करोड़ गुणे 365 इज इक्वल टू, जोड़ के देख लीजिएगा कितना होगा जाके। ये ईरान को बैठे बैठाए आय का एक नया साधन खुल गया जंग से। इसीलिए कहा जाता है कि कई बार खराब चीजें भी कुछ अच्छा कर जाती हैं। ईरान के लिए हो गया वो।
जो लोग मारे गए उनका दुख छोड़ दीजिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ वो दोबारा बन जाएगा, और सब चीजें दुरुस्त हो जाए, उसी के लिए तो टोल वसूलेगा ईरान। अमेरिका चाहता था भी और है भी कि ईरान और अमेरिका इस मामले में 50-50 कर लें, और टोल वसूलने का काम दोनों लोग साझेदारी में कर लें, आधा ईरान का आधा अमेरिका का। ईरान ने इस पर कह दिया नो। उसने कहा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में किसी तरह की किसी की दखलंदाजी ईरान को स्वीकार्य नहीं होगी। इसलिए अमेरिका का वो जो सुंदर सपना था वो टूट गया। आपने देखा होगा ट्रंप ने एक बात अपने एक एक्स में पोस्ट पर कहा था कि हाँ, और ये पीस का जिक्र जब वो कर रहे थे ईरान में, तो उन्होंने कहा था और हम लोग मिलके खूब पैसा कमाएंगे, और हम लोग मिलकर खूब पैसा कमाएंगे। उनका इशारा इसी ओर था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से टोल वसूलेंगे, और 7,200 करोड़ आएगा, आधे तुम रखना आधे हम रखेंगे। 3,600 करोड़ हम रखेंगे पर डे, और 3,600 करोड़ तुम रखना। ईरान ने कहा ना बाबा ना, ये तो सब हम रखेंगे, वो भी अंदर वाली पॉकेट में। अमेरिका का क्या लेना देना यहां से? अमेरिका सोच रहा था कि हमारा भी जो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है उसकी धीरे धीरे सही कुछ भरपाई होने लगेगी, कुछ आने लगेगा हॉर्मुज से। ईरान ने कहा नहीं भाई नहीं, ये इलाका हमारा है, ये नाका हमारा है, इस पर जो पैसा आएगा वो भी हम रखेंगे। अब दुनिया के बाकी जो देश हैं जिनके जहाज वहां से गुजरेंगे तेल के, स्वाभाविक है उनको ये टोल की व्यवस्था अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि युद्ध से पहले टोल जैसी कोई व्यवस्था थी नहीं वहां। लेकिन अब ईरान बिना टोल के वहां से तेल वाले जहाजों को निकलने नहीं देगा, ये भी तय है। अब ईरान समझ गया कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो कामधेनु है, ये अक्षय ऊर्जा भंडार का रास्ता नहीं है केवल, ये अक्षय लक्ष्मी का केंद्र भी है। ये रास्ता जब तक सुरक्षित है, ईरान के पास कब्जे में है, तब तक ईरान के पास ये रास्ता नोट छापने की मशीन समझ लीजिए, डॉलर छापने की मशीन। 7,200 करोड़ रुपया रोज, बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम के, बिना किसी अतिरिक्त संसाधन को लगाए हुए, झोंके हुए, जिसको हम लोग सरल भाषा में कहते बैठे ठाले आ जाएगा, तो बैठे ठाले आ जाएगा। लड़ाई पैसे की भी है, और ईरान केवल यही नहीं मांग रहा, उसकी शर्तों में एक शर्त यह भी शामिल है कि अमेरिका और इजराइल के युद्ध से जो ईरान का बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा दिया जाए। जब पाकिस्तान के साथ बैठे, पाकिस्तान की जमीन पर दोनों देश बैठेंगे, अमेरिका और ईरान, तब शायद ईरान मुआवजे जैसी मांगों को सामने रखकर अमेरिका को थोड़ा बैकफुट पर डालने की कोशिश करेगा, ताकि अमेरिका उसके मिसाइल प्रोग्राम्स पर, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर बहुत ज्यादा मीनमेख न निकाले, बहुत ज्यादा टोका टाकी न करे। लेकिन एक बात तय हो गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पैसा कमाने का बड़ा जरिया है, ये बात ईरान को समझ आ गई है। हाथी ने गन्ना देख लिया है, अब हाथी से गन्ना कोई नहीं छीन पाएगा। हाथी से गन्ना छीनिएगा तो हाथी क्या करता है ये सबको पता है। ये एक नई व्यवस्था विश्व में लागू हो गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज गुजारना है तो पर्ची कटाओ भैया, बिना पर्ची कटाए संभव नहीं जहाज गुजरना। और कल सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, ईरान ने कहा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही इजराइल ने लेबनान पर हमले किए और
भीषण हमले किए जिसमें करीब 250 लोग मारे गए, 1000-1500 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। ईरान ने कहा कि ये सीज फायर का उल्लंघन है, ये युद्ध विराम की शर्तों का अपमान है, और ऐसा कहते हुए उसने तत्काल प्रभाव से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया, शटडाउन कर दिया। उसने कहा जब तक इजराइल लेबनान पर हमले बंद नहीं करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल सकता। इसीलिए मैंने कहा था कि ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी परमाणु बम से कम नहीं है। इस छोटे से समुद्री इलाके की ताकत कई भारी भरकम परमाणु बमों से ज्यादा है। यह इलाका बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया की सांस चढ़ने लगती है, पूरी दुनिया हांफने लगती है, बड़े बड़े देशों का अर्थशास्त्र कंपन करने लगता है, डगमगाने लगता है, शीर्षासन करने लगता है, पूरी दुनिया महंगाई की चपेट में आ जाती है, सिर्फ इतने से कि एक छोटा सा समुद्री गलियारा बंद कर दे ईरान। ईरान इस बात को समझ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इतिहास में जाइए इस छोटे से इलाके के, तो बहुत सारी कोशिशें हमेशा हुई हैं इसको कब्जे में रखने के लिए। अंग्रेजों ने भी इसको कब्जे में रखा और इसके लिए बहुत कोशिश भी की। दुनिया का इतिहास गवाह है कि इस समुद्री इलाके पर कब्जे को लेकर वैश्विक शक्तियां लड़ती रही हैं। आज भी वही स्थिति है, लेकिन अब मोटी बात यह कि ईरान ये समझ गया है कि ये समुद्री गलियारा उसके लिए किसी टकसाल से कम नहीं है। टोल टैक्स जिंदाबाद ईरान का नया नारा है। धन्यवाद।